पिछले एक महीने से भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के साथ कल दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हुई। आपको बता दें, सीमा विवाद को लेकर चर्चा भारत के चुशुल और चीन के मुंडा में स्थित बॉर्डर पोस्ट पे हुई। भारत की तरफ से 14 कोप्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से शिंगजियांग मिलिट्री एकेडमी के कमांडर मेजर जनरल लियो लिन मौजूद रहे। पेंगोंग झील और गलवान घाटी में चीन की दावेदारी के बाद तनाव दोनों ही पक्षों के बीच बढ़ता जा रहा है। बातचीत के दौरान भारत ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह के मिलिट्री एस्केलेशन के पक्ष में नहीं है और साथ ही ये साफ भी कर दिया कि चीन की ओर से कोई भी दबाव भारत पे काम नहीं करेगा। भारत ने अपना पक्ष क्लियर करते हुए कहा कि चीनी सेना अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौट जाए। वहीं चीन ने कहा, भारत एलएसी के पास सड़क और सैन्य गतिविधि से जरूरी निर्माण कार्य नहीं कर सकता। पर भारतीय सेना ने चीनी सेना की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एलएसी के भीतर निर्माण कार्य भारतीय सीमा के अंदर की जा रही है और चीन इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। चीन और भारत के बीच बातचीत में पेंगोंग झील में फिंगर 4 और फिंगर 5 एरिया में चीन के बढ़ते तनाव और आर्मी स्टैब्लिशमेंट पर बातचीत हुई। चीन ने अपनी सेना के तैनाती के साथ जो परमानेंट स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किए हैं, भारतीय सेना ने उस पर आपत्ति जताई। इस मीटिंग के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने पूरी ब्रीफिंग नॉर्दर्न आर्मी कमांड को दी। चीन और भारत के बीच पहले भी सीमा को लेकर डोकलाम में विवाद हो चुका है, पर भारत झुकने को तैयार नहीं है। इस मीटिंग के बाद दोनों ही पक्षों ने आगे भी बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। आपको ये भी बताते चले कि पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि चीनी लड़ाकू विमान भारतीय वायु सीमा के 10 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट एलएसी पर तैनात कर दिए थे। हालांकि बाद में भारतीय वायुसेना ने यह भी स्पष्ट किया कि चीनी लड़ाकू विमान पेट्रोलिंग कार्य की वजह से आए थे, उनका मकसद हमला करना नहीं था। जिसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के भाषण में चीनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देख अमेरिका को बीच बचाव करने की पेशकश करनी पड़ी, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत और चीन के बीच ऐसे मामलों पर बातचीत के लिए पहले से ही व्यवस्था मौजूद है। हम बीजिंग से बात कर रहे हैं और हम जंग के पक्ष में नहीं हैं, पर अगर हमें लगातार इसी प्रकार उकसाने की कोशिश होती रही तो हम हर चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि हम जानते हैं हमें अपने पड़ोसियों से कैसे बात करनी है और उसके लिए हमें किसी तीसरे मुल्क की मदद नहीं चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी तो चीन से आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल की चीनी मीडिया रिपोर्ट माने, जिसमें चीनी अखबार द ग्लोबल टाइम्स और कुछ टीवी चैनल्स भी शामिल हैं, तो चीन की आर्मी और सैन्य उपकरणों का मूवमेंट एलएसी की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसमें हैवी आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल भी शामिल हैं, जिसे रेलवे के जरिए एलएसी तक पहुंचाया जा रहा है। जिसका संज्ञान लेते हुए भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि हमारी नज़र सारी स्थितियों पर बनी हुई है और भारतीय सेना हर चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आगे भी जुड़े रहने के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ से। धन्यवाद।